और किसी के प्रकार से कहते हैं शास्त्रों बार बार यह था किसी के प्रति अधिक आसक्ति और ममता नहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि अधिक आसक्ति और ममता यही दुख का कारण है। एक बगीचा, उसमें एक तितली उड़ती थी भाई, बार बार फूल पे बैठती थी। वो तो तितली का काम है जंगल में रहना, और वो पुष्प का जो मधुपान करती थी। इतने में हुआ क्या, उसमें एक भ्रमर आ गया, भ्रमर भी में उसमें उड़ता था। अब हुआ क्या, भ्रमर और तितली दोनों में प्रेम हो गया। भ्रमर और तितली दोनों में प्रेम हो गया। अब तितली भ्रमर से कहनी पड़ी कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। भ्रमर कहने लगा मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। दोनों में सापासापी हो गई। अब फैसला यह हुआ कि जो सुबह सबसे पहले बगीचे में आएगा, फूल के बगीचे में आएगा, वो जीता माना जाएगा। तय हो गई। हुआ क्या, दूसरा दिन हुआ तो तितली आई, और तितली पूरे बगीचे में चारों तरफ घूम आई, उसे कहीं भी भंवरा मिला ही नहीं। सोचने लगी अब मैं जीत गई, भंवरा तो आया नहीं, मैं कहूंगी कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूं। कुछ ही समय बाद में सूर्योदय हुआ। जैसे ही सूर्योदय हुआ तो कमल खिला, और जैसे ही कमल खिला तो उसमें जो है भंवरा था मरा हुआ रखा मिला, क्योंकि भंवरा रात को वहां से गया ही नहीं था। सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुबह मुझे आने में कहीं देरी हो जाए, इसलिए भंवरा रात को गया नहीं और कमल पे ही बैठा रह गया। रात को कमल बंद हो गया, इसलिए उसी में घुट के मर गया। कहने का प्राय यह है कि किसी के प्रति ज्यादा आसक्ति और ममता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज ज्यादा आसक्ति और ममता ये भी दुख का कारण है। साथ में है नाति स्नेह प्रसंगोवा कर्तव्य क्वापि के निचिता कुर्वन् बिंदेत संतापा कपोत इव दीनधी। एक समय ऐसा हुआ था, एक जंगल था। एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी का जोड़ा था। एक वृक्ष पर रहते थे। कबूतर और कबूतरी में बड़ा ही अत्यंत प्रेम था। कबूतर और कबूतरी दोनों अपने बड़े प्रेम के साथ जीवन निर्वाह करते थे, और कबूतर और कबूतरी ने समय के अनुसार कबूतरी को गर्भ रहा, उसके बच्चे भी रहे और बच्चे भी निकले, घोंसले के अंदर बच्चे भी हैं। अब कबूतर कबूतरी जंगल में जाते हैं, अपने लिए अपना पेट भरते हैं, और वहां से उनके लिए मुख में चारा लेके आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। इस प्रकार से बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए। जब इस प्रकार से बच्चे भी बड़े हो गए, हुआ क्या आगे चल के कि एक दिन कबूतर और कबूतरी दोनों जंगल में अपना दाना लेने के लिए, चरने के लिए, इतने में बहेली आया। बहेलिया ने वृक्ष में देखा कि घोंसले के अंदर जो है कबूतर के बच्चे हैं, और उसने जाल डाल दिया उन बच्चों पर। जब उन बच्चों पर उसने जाल डाल दिया तो कबूतर के बच्चे जाल में फंस गए। जब कबूतर के बच्चे जाल में फंस गए तो देखा क्या कि वो कबूतर और कबूतरी दोनों जो जंगल में चरने के लिए गए थे, अब कबूतर और कबूतरी दोनों लौट करके आए। उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जाल के अंदर फंसे हुए हैं। अब तो ऊपर दोनों, पेड़ के ऊपर दोनों उड़ने लगे, चक्कर खाने लगे। कबूतरी ने कहा हाय हाय, बोले कि मेरे प्यारे जो बच्चे थे वो तो काल के गाल में चले गए, बहेलिया ने फंसा लिया। अब मैं तो अपना जीवन धारण नहीं कर सकती, जहां पर मेरे बच्चे गए मैं भी वहीं जा रही हूं। अब कबूतर कहने लगा प्रिय रुकिए, प्रिय ठहरिए, यदि हमारा तुम्हारा जीवन रहेगा तो बच्चे और भी हो जाएंगे, ठहरिए ठहरिए। लेकिन कबूतरी नहीं मानी, और कबूतरी ने अपने दोनों पर जोड़ दिए और आकर के जाल में गिर पड़ी, और वो भी जाल में फंस गई। अब जो कबूतर था अब पेड़ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, कहने लगे हाय हाय ये क्या हो गया, मेरे प्राण प्यारे बच्चे भी जाल के अंदर चले गए, वो भी काल के गाल में बहेलिया के बस में हैं,
और जो मेरी पत्नी थी वो भी काल के गाल में गई, वो भी बहेलिया के बस में हो गई। मैंने पत्नी को बहुत बार बार समझाया, मानी नहीं। जिस समय में कभी उससे झगड़ा करता था तो मुझे बनाती थी, मेरे चोंच में चोंच लड़ाती थी, कितना प्रेम मुझे करती थी, इसलिए मैं उड़ता मेरे साथ जाती थी। हाय हाय ये क्या हो गया, अब जहां पर मेरी पत्नी गई, जहां पर मेरे बच्चे गए, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। अब मैं, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और उस कबूतर ने भी अपने दोनों पर चिपका दिए और जाल में आके गिर गया। और जाल में जैसी आके फंसा, बहेलिया हंस गया। बहेलिया ने उन कबूतर और कबूतरी दोनों को लिया और बच्चे लिए, उनकी गर्दन तोड़ दी और पोटली बांध के चल दिया हंसता हुआ। वह साक्षात काल था। कहने का प्राय है, काल सब समय हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम लोग इसी मोह ममता के जाल में फंसे हुए हैं। इस मोह ममता के जाल से हम निकलना नहीं चाहते, छुटकारा नहीं पाना चाहते। इससे छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है कि हमें भगवान का भजन करना होगा। और जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक यह मोह ममता कम नहीं होगी। और जब तक मोह ममता कम नहीं होगी तो भगवान में प्रेम नहीं होगा। और भगवान में प्रेम नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप सदैव भगवान स्मरण करें, सुबह शाम, खाते पीते चलते बैठते, जो हो जाए भगवान का नाम लो। जितना कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो। मेरी तो यही आपसे कातर विनय प्रार्थना है। मुख में राम और हाथों से काम करो, भगवान उसमें ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।